हेलो स्टूडेंट्स। सर्विंग के आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे दूरी नापने की विधियाँ। ठीक है, इससे पहले हम 3 चैप्टर और पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? सर्विंग किसे कहते हैं पढ़ा था, उसके बाद शायद आई थिंक सर्वे का वर्गीकरण पढ़ा था हमने, उसके बाद हमने सर्विंग के सिद्धांत पढ़े। अब हम पढ़ते हैं दूरियां नापने की विधियाँ। ठीक है, सर्विंग में हम जब दूरियां नापते हैं उन्हें किस किस तरीके से नापा जाता है। ठीक, दूरियां जो दूरी नाप रहे हैं वो रैखिक, ठीक है, रैखिक मतलब लीनियर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो लीनियर मेजरमेंट है वो दो तरीके से होता है आपका, प्रत्यक्ष या सीधी विधि, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि। ठीक, जैसा कि नाम होता है प्रत्यक्ष का हम मतलब समझते हैं, प्रत्यक्ष का मतलब सीधे जो हमें दिखाई दे रहा हो। ठीक है, सीधे सीधे दूरी नाप कर। और अप्रत्यक्ष का मतलब जो इनडायरेक्टली, जो हमें दिख नहीं रहा हो लेकिन हम दूरी नाप रहे हैं, वो हमारा अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। ठीक, पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की, डायरेक्ट मेथड की। ठीक, जैसे मैंने बताया, ठीक, जैसे में लिखा है, क्या लिखा है? प्रत्यक्ष विधि में भूमि पर स्थित विभिन्न बिंदुओं के मध्य क्षैतिज दूरी जरीब, फीते या अन्य किसी उपकरण से प्रत्यक्ष रूप में नापी जाती है। तो हमारा कि जो मतलब हम दूरी को डायरेक्टली किसी उपकरण से नाप लेते हैं। ठीक, टेप मेजरिंग के लिए नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं? टेप या फिर जरिए। अब इसके अंदर कई सारी मेथड्स आती हैं। देखो, कदम गिनकर, ठीक, कदम मापी द्वारा, पैडोमीटर द्वारा, चक्कर मापी द्वारा, चाल मापी द्वारा, जरीबे या फीते द्वारा। ठीक है, ये क्या हैं? सारे प्रत्यक्ष विधि हैं। अब कदम गिनकर, ठीक है, एक होता है कि हम कदम चलते जा रहे हैं, काउंट करते जा रहे हैं कि हमारे इतने कदम चल लिए और एक कदम की दूरी हमने नाप रखी है कि इतनी है। तो आप इस तरीके से भी अपनी दूरी नाप सकते हो, जो ओल्ड मेथड थी आपकी चला करती थी पहले। पहले गांव में जो दूरियां या खेत बंटवारे होते थे ना, गज मतलब कदम से ही नापा जाते थे। अतः कदम मापी द्वारा, कदम मापी क्या है कि अब इसमें थोड़ा सा एडवांस आ गया, हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है कि कदम मापी क्या है। एक छोटा सा उपकरण होता है जो हम अपने पैर में बांधकर और कदम चलते जाते हैं, वो और अपने आप नंबर ऑफ कदम काउंट करके दूरी बता देता है कि आपकी इतनी दूरी आपने चली है। ठीक है, थोड़ा सा सेंसर लगा होता है उसमें, वो आपको सेंस करते हैं कि आप कितनी दूरी चल रहे हैं। पैडोमीटर, ठीक, पैडोमीटर भी क्या है? एक मीटर होता है, ठीक है, जो पैर में ही लगा के चला जाता है। इसमें जैसे कदम मापी था, वो कदम काउंट करके बता रहा था एक तरीके से, सिर्फ उसमें नंबर ऑफ काउंट कदम आएंगे। एक कदम की दूरी आप नाप लोगे, उस हिसाब से वो मल्टीप्लाई करके दूरी मिल जाएगी। आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, वो कदम आपके काउंट करके बताएगी। लेकिन पैडोमीटर में क्या है? वो दोनों चीज़ें काउंट कर रहा है। ठीक है, आपके कदम भी काउंट कर रहा है, आपकी दूरी भी काउंट कर रहा है, दोनों चीज़ों के बताएगा। चक्कर मापी, ये भी एक मतलब पैडोमीटर जैसे पैर में लगा के चलते हैं, लेकिन चक्कर मापी क्या है? एक राउंड होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो सर्विंग करते समय मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा राउंड पहिया टाइप का होता है और पीछे में उसमें हैंडल लगा होता है, उसे लेकर वो चलाते हैं। तो वो अपने नंबर चक्कर काउंट करता है और उसकी जो पेरीमीटर होता है उससे क्या है, गुणा करके वो दूरी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अगला है चाल मापी, स्पीडोमीटर। ठीक है, जो कि आप लोगों की बाइक में लगा रहता है, आपको उससे पता लगता है कि हमने कितनी दूरी चली है। तो आप लोग स्पीडोमीटर तो आप अच्छे से समझते हैं, आपकी बाइक में लगा रहता है। ठीक है, अगला है जरीब या फीता। ठीक है, फीता भी आप लोगों ने देखा होगा, और आप लोग जब लैब में बैठते थे तो आपने जरीब भी देखी है कि चेन होती है। ठीक, चेन हम अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, जब अगला चैप्टर शुरू करेंगे उसमें, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ उसे। बस क्या है, प्रत्येक विधि के आपको नाम याद रख के इनमें इन चीज़ों के नाम याद रखने पड़ेंगे कि ये मेथड होती हैं इसमें। ये सब क्या है? डायरेक्ट मेथड हैं, जो कि हम इन्हें ग्राउंड पर एक्टिवेट कर कर दूरी नाप लेते हैं। ठीक, अगली होती है आपकी अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि क्या है?
इस विधि में दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो लेजर लाइट जो होती है आपकी उस पर बेस्ड होता है, प्रकाश परिवर्तन पर। ठीक है। अप्रत्यक्ष विधि में प्रकाश के द्वारा प्रेक्षण लेकर दो बिंदुओं के बीच की दूरी की गणना की जाती है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी मेथड्स आती हैं? प्रकाशीय यंत्र विधि आती है, वाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेथड होती है, विद्युत चुंबकीय उपकरणों द्वारा होती है, टैक्योमीटर द्वारा होते हैं, दिक्सूचक, थियोडोलाइट। ये सब क्या है, किस पे बेस्ड हैं? ठीक है। ये सब अप्रत्यक्ष विधि होते हैं। इनमें आप दूरी कैलकुलेट कर सकते हो किससे, इनमें सब परिवर्तन हो रहा है, रेस जा रही है लौट के आ रही है। ठीक है। आप डायरेक्टली नहीं मेजर कर रहे हो, इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हो। ठीक है। तो सब ये इनडायरेक्टली मेथड्स होती हैं। तो आपको बस समझना है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट चीज़ें क्या हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और जो अदर टॉपिक्स हैं वो कल डिस्कस करेंगे।